फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश रोज फ्लेमिंगो के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा मास्टर क्वेश्चन है और इसका टॉपिक है बैड कंडीशन, पुअर कंडीशन ऑफ बेंगल वर्कर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम करने वाले वर्कर्स की पुअर कंडीशन। तो फ्रेंड्स, फिरोज़ाबाद में हर जगह आपको चूड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी, कलरफुल और शाइनिंग बैंगल्स। ये देखिए फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ हैं। अगर हम कहें कि हर दूसरे घर, इन एवरी अदर होम, चूड़ियाँ बनाने का काम होता है और इन एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आहते में, घर के आहते में स्पाइरल बैंगल्स होती हैं। मतलब फिरोज़ाबाद इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बैंगल्स। फ्रेंड्स, फिरोज़ाबाद में सबसे ज़्यादा बैंगल्स बनाई जाती हैं। तो ये वैल्यू पॉइंट हैं आपके, जो भी बोल्ड लेटर्स में दे रखे हैं और जो डिफरेंट कलर्स में दे रखे हैं। फ्रेंड्स, अगला वैल्यू पॉइंट है, लेकिन जो कंडीशन है, बट द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इज़ वेरी पुअर। वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की जगह देखिए, लेन, ये गलियाँ कैसी हैं? स्टिंकिंग लेन्स, यानी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। एंड दे आर चोक्ड, रुकी पड़ी हैं, अटी पड़ी हैं विद द गार्बेज। और इनके घर किस तरह के हैं रहने के? अब देखिए आप, ये घर नहीं हैं, ये बेसिकली होवल्स हैं, यानी बिल हैं एक तरह से। वॉल्स क्रम्बल कर रही, क्रम्बलिंग माने टूटती हुई वॉल्स हैं। वॉबली यानी हिलते हुए डोर्स हैं। तो ये इनके सर घर हैं। इसके बाद में एक जो सबसे बड़ी बुराई, ईवल है, वो यहाँ पर है चाइल्ड लेबर। छोटे छोटे बच्चे बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, चूड़ियों की इंडस्ट्री में काम करते हैं, यंग चिल्ड्रन। हर जगह आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी यंग चिल्ड्रन चूड़ियाँ संभाल के रखने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा घरों में भी, बड़ों के साथ में भी जो यंग चिल्ड्रन हैं वो ये काम करते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है वो है इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं। देखिए, ये फर्नेस है। फर्नेस का मतलब भट्टी होता है, यहाँ पे ग्लास को पिघलाया जाता है। ये ग्लास फर्नेस है, लेकिन ग्लास फर्नेस काम कैसे करती है? बहुत हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, यानी बहुत गर्मी होती है जिस पे ये काम करते हैं। इसके अलावा जब चूड़ियों को, इनको बैंगल्स को वेल्ड करना पड़ता है, तो ये लाइंस हैं ऑयल लैंप्स की, लाइंस में ऑयल लैंप्स लगे होते हैं। और इनकी जो फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स के ऊपर, ये फ्लेम्स माने लौ, ये जो लौ आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बच्चे क्या करते हैं? दे वेल्ड कर देते हैं कलरफुल ग्लास बैंगल्स। अब और क्या परेशानी है सबसे बड़ी, कि ये डिंजी सेल्स हैं, यानी जिस जगह पर ये काम हो रहा है बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि ये लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी दे आर ऑलवेज पुअर, हमेशा गरीब रहते हैं, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। उसका रीज़न है कि कुछ लोग इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं। उनमें से मेन आते हैं साहूकार्स हैं और मिडिलमैन है। मिडिलमैन क्या करता है कि ज़्यादातर प्रॉफिट खुद खा जाता है और वर्कर्स के पास में उनका प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता। तो ये आपके साहूकार्स हैं और मिडिलमैन्स हैं। इसके अलावा अगर ये वर्कर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि मिडिलमैन को हटा सकें, तो फिर इनको पुलिस परेशान करती है, पुलिस इन्हें रोकती है। एक्चुअली देखिए, पुलिस इनको रोकती है, स्टॉप करती है, जेल में डाल देती है, हरास करती है। और इस नेक्सस में, इस गैंग में, इनके साथ में पॉलिटिशियंस यानी राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स, अफसर साहब भी शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, अब ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ वेन डायग्राम में देख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है फिरोज़ाबाद। सो फिरोज़ाबाद इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बैंगल्स इन इंडिया, यानी इंडिया में
बैंगल बनाने का, चूड़ी बनाने का लार्जेस्ट सेंटर है। उसके बाद में वर्कर्स की कंडीशन में ये लेन्स हैं, जहाँ पे स्लम्स हैं जिसमें वो रहते हैं, उनकी लेन्स हैं स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार लेन्स हैं, विच आर चॉक्ड विद द गार्बेज, जो गार्बेज से चौक हुई पड़ी हैं, अटी हुई पड़ी हुई हैं। उसके बाद में इनके जो हाउसेस हैं दे आर जस्ट हॉवल्स, हाउसेस है ही नहीं, वो हॉवल्स हैं, जिनकी जो वॉल्स हैं क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, यानी गिरती हुई ढहती हुई, वॉबली डोर्स हैं, नो विंडोज़ फॉर लाइट और एयर। उसके बाद इनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जो वर्किंग प्लेसेस है, उनमें बहुत बड़ा कष्ट है। यहाँ पे देखिए ये फर्नेस है, ग्लास फर्नेस है, और बहुत हाई टेम्परेचर इसका होता है ग्लास को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे, यंग चिल्ड्रन और यंग गर्ल्स, ये जो ऑयल लैंप्स की लाइंस हैं, इनकी फ्लेम्स यानी इनकी लौ के ऊपर ये बैंगल्स को, कलरफुल ग्लास बैंगल्स को वेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं। अब ये इतनी मेहनत करने के बाद भी ये लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि ये कुछ लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं। पहले हैं ये साहूकार्स जो पैसे देते हैं, कर्ज देते हैं, और मिडिलमैन इनके प्रॉफिट को खुद ही खा जाते हैं ज़्यादातर को। अब ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, कोऑपरेटिव्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मिडिलमैन को हटाया जा सके। तो पुलिस इसके अगेंस्ट हो जाती है, इनके खिलाफ हो जाती है, इन्हें टॉर्चर करती है, हरास करती है, रोकती है। इस नेक्सस में, इस गैंग में जो इनको एक्सप्लॉइट करता है, जो इनका शोषण करता है, पॉलिटिशियंस यानी राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, अफसर लोग भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका फोटो वेन डायग्राम है। यही चीज़ें ये नेक्स्ट वर्ड वेन डायग्राम यानी शब्दों में लिखा गया है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर फिरोजाबाद की। तो फिरोजाबाद इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बैंगल्स इन इंडिया। उसके बाद में जहाँ पर ये लोग रहते हैं, उनकी लेन किस तरह की हैं? तो लेन कैसी हैं? स्टिंकिंग लेन्स हैं, विच आर चॉक्ड विद द गार्बेज, जो गार्बेज से ढकी पड़ी हैं। उनके जो घर हैं, उनकी वॉल्स क्रम्बल कर रही हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स। घर क्या है? हॉवेल्स हैं, जैसे आपको बताया, क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, वॉबली डोर्स हैं। चिल्ड्रंस काम करते हैं, वर्किंग चिल्ड्रन है। आपने देखा यंग चिल्ड्रन सब जगह काम कर रहे हैं। जहाँ काम करने की जगह जो फर्नेस होती हैं, जो ग्लास फर्नेस हैं, जो शीशा ग्लास यानी शीशा पिघलाने की भट्टी हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्म होती है। उसके बाद जब स्पायरल बैंगल्स बन जाती हैं, तो कट करने के बाद में ऑयल लैंप्स की लाइन में, यानी ऑयल लैंप्स की लाइन होती है, उस पर बैठ के बच्चे लोग बैंगल्स को वेल्ड करते हैं, कलरफुल बैंगल्स को जोड़ते हैं। और ये लोग साहूकार्स और मिडिलमैन्स के नेक्सस में फंसे हुए हैं, चंगुल में फंसे हुए हैं, जो कि इनका मेहनत खा जाते हैं, यानी एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका शोषण करते हैं बेसिकली। और उन्हीं के साथ है पुलिस और पॉलिटिशियंस। अब फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इसी बात को कहा गया है आपके बहुत सारे पैराग्राफ्स के अंदर। इस टॉपिक पर जो पैराग्राफ्स हैं, सबसे पहला फिरोजाबाद के बारे में। फिरोजाबाद इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बैंगल्स इन इंडिया। एवरी अदर हाउस इन द फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। एवरी अदर हाउस का मतलब है हर दूसरा घर फिरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्री में, शीशे की इंडस्ट्री में इंगेज है, बिजी है। एवरी अदर यार्ड, हर घर दूसरे घर का आता फुल ऑफ स्पायरल बैंगल्स, चूड़ियों से भरा हुआ है। दूसरा है द नरेटर। नरेटर कौन? जो अनीश जंग है, जिसने देखा है, जो बोल रहा है। नरेटर नोटिस किया नरेटर ने दैट द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इज वेरी पुअर, कि बैंगल मेकर्स कंडीशन बहुत पुअर है। द स्टिंकिंग लेन्स आर चोक्ड विद गार्बेज। जो लेंस स्टिंकिंग लेंस हैं, यानी बदबूदार जो गलियां हैं, वो गार्बेज से चौक हुई पड़ी हैं, अटी पड़ी हैं। उनके जो होम्स हैं, दे आर जस्ट होवेल्स, होम्स नहीं है, दे आर होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स एंड वोबली डोर्स। किस तरह के होल हैं, गड्ढे हैं? क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी दीवारें भी क्रम्बल कर रही, गिर रही हैं, डोर्स हिलते हैं। एंड देर आर नो विंडोज़, कोई विंडो नहीं है। और दूसरा क्या है? ये जो स्लम है, जो ये स्लम है, ये ओवर क्राउडेड है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोग थोड़ी सी जगह में रह रहे हैं। यहाँ पर बोथ ह्यूमंस यानी लोग और जानवर एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोई बकरी पाल लेता है, कोई कुछ पाल लेता है, तो वो भी वहीं पर रह रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है जो वर्किंग कंडीशंस है बेंगल इंडस्ट्री इज़ वेरी हजार्डियस। हजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक तुम्हारी। तो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत हजार्डियस है।
दो इट इज़ इलीगल। इलीगल का मतलब है गैर कानूनी। हालांकि ये गैर कानूनी है 14 साल से कम के बच्चों का एम्प्लॉय करना, लेकिन यंग चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे ग्लास फर्नेसेस होती हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ में। उसके अलावा जहाँ पे काम होते हैं ज़्यादातर रूम्स हैं वो डिंजी सेल्स हैं, यानी बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं जो कोठरी जैसे हैं, जिसमें जो हैं विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें न हवा आती है और न रोशनी आती है। अब ऑयल लैंप्स की फ्लेम यानी लौ के पास में बैठकर वो वेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं पीसेस ऑफ कलरफुल ग्लास इनटू बेंगल्स। बेंगल्स में जोड़ के बेंगल्स बना देते हैं कलरफुल ग्लास की रिंग्स को जोड़ के। और इसका रिजल्ट क्या होता है इस तरह से काम करने का? दे ऑफन लूज देयर आईज बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इससे पहले वो जवान होते हैं, जवान बने, एडल्ट बने, उससे पहले उनकी आईज ख़त्म हो जाती हैं, लूज कर जाते हैं वो। फ्रेंड्स, अब बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर ट्रैप्ड इन बिटवीन ईविल फोर्सेस। जो फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स हैं, बनाने वाले हैं, वो ईविल फोर्सेस के बीच में, बुराई की फोर्सेस के बीच में फंसे हुए हैं। कौन है वो? साहूकार और मिडिलमैन। इफ़ द बेंगल मेकर्स ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव्स, अगर ये कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस क्या करती है? पुलिस एंड ब्यूरोक्रेट्स स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं, एंड पुट देम इनटू जेल। दूसरा क्या है ये बताया गया है कि ऐसे लगता है जैसे डिस्टिंक्टली टू वर्ल्ड्स हैं, दो दुनियाएं हैं यहाँ पर। एक बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में दो दुनियाएं हैं। वन ऑफ द बेंगल मेकर्स, एक तो बेंगल बनाने वालों की, चूड़ी बनाने वालों की, जो कि एक बड़ी पॉवर्टी यानी गरीबी के जाल में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। दे आर अनेबल टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से। दूसरा जो वर्ल्ड है वो उनका है, साहूकार्स हैं, मिडिलमैन्स हैं, पुलिस एंड पॉलिटिशियन हैं, जो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं बेंगल मेकर्स का, और उन्हें हमेशा पुअर, गरीब रखने में उनका अपना फ़ायदा है, इंटरेस्ट है। दी वेब ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी का जो जाल है उसने क्रश कर दिया उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ख़त्म कर दिया पूरी तरह से बेंगल मेकर्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस को। उनके अंदर कोई लीडर भी नहीं है। दे डू नॉट वॉन्ट टू टेक अनदर वर्क, वो सोच भी नहीं सकते, वो दूसरा काम नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे थिंक दे कैन मेक ओनली बैंगल्स, क्योंकि उन्हें लगता है वो खाली चूड़ी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है मुकेश की। मुकेश फिरोज़ाबाद के बेंगल मेकर्स की फैमिली में से ही एक लड़का है, यंग लड़का है, लेकिन वो थोड़ा अलग सोचता है। उसका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है, एटीट्यूड उसका अलग है, अलग तरह की सोच है उसकी। वो सपने देखने को तैयार है, सपने देखता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ये सपना है उसका, और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उन पर काम करने के लिए तैयार है। ही इज़ रेडी टू वर्क। अब इसी को हमने वर्ड्स में डाला है, तो दो पैराग्राफ इसके बन गए बेसिकली 7.71 और 7.2, ये 7.3 डाला हुआ है। मुकेश इज ड्रीम इज़ टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसको मोटर मैकेनिक बन रहा है, उसका ड्रीम है। मुकेश इज़ ए यंग बॉय फ्रॉम फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, वो बेंगल मेकर्स हैं फिरोज़ाबाद के, उनकी फैमिली से एक यंग बॉय है। बट ही हैज़ अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, लेकिन वो उनकी तरह नहीं सोचता, उसका एटीट्यूड डिफरेंट है लाइफ के लिए। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू फॉलो हिज फैमिली प्रोफेशन, वो अपने फैमिली प्रोफेशन को फॉलो नहीं करना चाहता। ही वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज़ प्रिपेयर टू ड्रीम डिफरेंटली, वो अलग अलग सपने देखने के लिए तैयार है। ही इज़ रेडी टू वर्क, और वो काम करने को तैयार है, टू रियलाइज देम, उनको पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पर। देखो, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स थे, उनमें से दो पैराग्राफ कम से कम हमें हर एक आंसर के लिए छोड़ने हैं, और बाकी के पैराग्राफ हमें लिखने हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में जो पर्टिकुलरली पूछा जाता है उस पैराग्राफ को हम सबसे पहले रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आंसर ठीक लगे, ठीक बन सके। बस इतना ही चेंज करना है। तो पहला वाला फिरोज़ाबाद के बारे में है क्वेश्चन, जो है ग्लास इंडस्ट्री के बारे में वहाँ की में, तो पहला पैराग्राफ ही हमारा फिरोज़ाबाद के बारे में है। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर वो ही रहेगा जो ऊपर पूरा लिखा गया है। जैसे फिरोज़ाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बेंगल्स इन इंडिया, एवरी अदर हाउस इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, एवरी यार्ड इज़ फुल ऑफ स्पायरल बेंगल्स। और ये इस तरह से ही चला जाएगा। बस इसमें से जो लास्ट के दो पैराग्राफ हैं 7.1 एंड 7.2 जो मुकेश के बारे में है, उनको हटा दिया जाएगा। तो ये यहाँ तक रहेगा। द वेब ऑफ पॉवर्टी हैज़ क्रॉस्ड द सेल्फ कन्वर्सेंस ऑफ द बेंगल मेकर्स फिरोज़ाबाद, देयर आर नो लीडर्स अमंग देम इन फिरोज़ाबाद, देयर आर नो लीडर्स
अमंग देम, उनके बीच में लीडर्स नहीं, दे डू नॉट वांट टू टेक अनदर वर्क, वो दूसरा काम नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे थिंक दे कैन मेक ओनली बैंगल्स, उन्हें लगता है कि वो खाली बैंगल बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें बात हो रही है नरेटर के बारे में, कि नरेटर यानी जो स्टोरी बताने वाला है वो क्या नोटिस करता है कि लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें, लोकेलिटी का मतलब वो जगह है जहाँ पर कि मुकेश रहता है, उस जगह के बारे में वो क्या नोटिस करता है। तो उस तरह का जो पैराग्राफ है वही सबसे पहले आ जाएगा। देखिए ये रहा दूसरा पैराग्राफ पहले आ गया आप। द नरेटर नोटिस दैट द कंडीशन ऑफ बेंगल्स मेकर्स इज वेरी पुअर, द स्टिंकिंग लेन्स आर चॉक्ड विद गार्बेज, देयर होम्स आर hovels विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स एंड नो विंडोज़। और ये सारा कहानी यहाँ तक हो जाएगी। अब फिर दोबारा से इस पैराग्राफ से हटा के जो बचता है, यानी पहला पैराग्राफ फिरोजाबाद द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, उसी तरह से ये चला जाएगा। इसमें भी मुकेश वाले पैराग्राफ्स नहीं होंगे। फ्रेंड्स अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, बात किसकी हो रही है, डिस्टिंक्ट वर्ल्ड की हो रही है बात। दो अलग अलग दुनियाएं नरेटर नोटिस करता है बेंगल मिनिस्ट्री में, तो दो अलग अलग दुनियाओं वाला जो वो है जो पैराग्राफ है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। उसी से शुरुआत होगी आंसर की। देयर आर डिस्टिंक्टली टू वर्ल्ड्स इन द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, द वन विद द बेंगल मेकर्स कॉट इन दी वेब ऑफ ग्रेट पॉवर्टी, दे आर अनेबल टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। और दूसरा इसमें आ जाएगा बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर ट्रैप्ड बिटवीन द इविल फोर्सेस, साहूकार्स एंड मिडलमैन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब फिरोजाबाद इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अब आएगा। ये पहले दोनों पैराग्राफ जो जुड़े हुए हैं ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी के बारे में था जो पहला पैराग्राफ है। अब इसी तरह से चला जाएगा, मुकेश वाले पैराग्राफ्स इसके अंदर भी नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दो वर्ड्स हो गया। अब हाँ, मुकेश वाले पैराग्राफ इसके अंदर भी नहीं होंगे। अब आ गया चौथा क्वेश्चन, जिसमें ये किसकी बात कर रहा है, ये फोर्सेस की बात कर रहा है। कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिन्होंने इसे रखा हुआ है, कौन कौन सी वो फोर्सेस हैं जिन्होंने के पुअर रखा हुआ है बेंगल मेकर्स को, कीप वर्कर्स ऑफ बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री पुअर। तो कौन सी फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस वाला पहला आ जाएगा पैराग्राफ, ये रहा ईविल फोर्सेस वाला, ये रहा पैराग्राफ नंबर 4 है, इसे सबसे नंबर 1 कर देंगे। इसके बाद इसका ही अगला पार्ट आ जाएगा 2, और फिर वही आ जाएगा फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। बाकी बचे हुए सेम ऑर्डर में आ जाएंगे जैसे कि ऊपर वाले में थे, इनको नहीं लिखा जाएगा जो ऊपर आ गए दोनों पैराग्राफ। तो ये पूरा यहाँ तक ख़त्म हो गया। जो 5th क्वेश्चन है वो बेसिकली मुकेश के बारे में है, और वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। तो इसमें मुकेश पहले वाला ही पैराग्राफ है वही आ जाएगा, ये फिरोजाबाद वाला, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज आएगा। एक सेंटेंस हमने बढ़ा दिया, मुकेश इज़ फ्रॉम द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, अब फिरोजाबाद इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बेंगल्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद में सीधा 7.1 आ जाएगा जो मुकेश के बारे में है, और फिर बाकी के पैराग्राफ बीच में आएंगे। जो 7 इसका दूसरा पैराग्राफ है 7.2, वो सबसे लास्ट में रहेगा। ये 7.3 है एक्चुअली, ये 7.2 ही है, ये सबसे रहा। ही डज नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली प्रोफेशन, ही वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक, ही इज़ प्रिपेयर्ड टू ड्रीम डिफरेंटली एंड ही इज़ रेडी टू वर्क टू लिसन टू देम। तो यहाँ पर ये आपका 5वां पैराग्राफ पूरा हो गया। अब ये 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। अब 6ठे क्वेश्चन का आंसर है इसमें। 6ठे क्वेश्चन में क्या काम कर रहा है कि इस 6ठे क्वेश्चन में ये एक्चुअली हजर्ड्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या खतरे हैं वर्किंग क्लास इंडस्ट्री के अंदर, पर्टिकुलरली किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में चिल्ड्रन काम करते हैं। तो ये फिरोजाबाद से ही बेसिकली शुरू हो जाएगा। पहला चैप्टर तो वही है, पैराग्राफ वही रहेगा। उसके बाद दूसरे में ये हजर्ड्स वाला पैराग्राफ हम लेके आ सकते हैं जो नंबर 3 है। फिर 3 का अगला हो जाएगा डिंजी सेल्स रूम्स वाला, नरेटर नोटिस कंडीशन, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो बची हुई, इविल फोर्सेस, वेब ऑफ ग्रेट पॉवर्टी, और बस यहीं तक ये ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगली मास्टर वीडियोस अगले चैप्टर्स की हम जल्दी ही लेके आएंगे, लेकिन हमें आशा है कि आप वीडियोस का अच्छा यूज़ करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। प्लीज़ अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस शेयर करिए जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब सी यू इन दी नेक्स्ट video. Till then, goodbye, all the best.